अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कोडिंग इजी। आज हम HTML एंड CSS की बेसिक्स की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएंगी। ये अभी स्टार्टिंग के लिए बेसिक होगा, लेकिन मैं इसको सेंटर में करके मैं इसको एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इन वेबसाइट्स को बनाकर एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना HTML एंड CSS का जर्नी। सो हम जल्दी से इसकी तरफ मूव करते हैं। आपका सिर्फ ज़िंदगी का एक आवर आपकी ज़िंदगी को चेंज करने जा रहा है। आप इसकी अहमियत को देख लें कि एक आवर अगर आपने दे दिया नियत के साथ, तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग मोमेंट होने जा रहा है। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्रोम या ब्राउज़र जो भी आपका उसके ऊपर आपने आ जाना है। आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना है VS कोड। VS कोड लिखने के बाद आप इसको कर लें डाउनलोड। इसके ऊपर एंटर करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पर visualstudio.com। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर 1 ऑप्शन है, आपने इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। नंबर 2 के ऊपर आपके पास .dep.rmp है और मैक के लिए आप अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3064 बिट और 32 बिट के लिए ये अवेलेबल है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, नेक्स्ट खाली फाइल है VS कोड को वहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपने जाके फर्स्ट 2 चीज़ें करनी है। यहाँ पर आपने एक्सटेंशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने फर्स्ट एक लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। उस लाइव सर्वर से क्या होगा कि आप जो चेंजिंग अपनी वेबसाइट में कर रहे होंगे, तो क्या होगा जो आप यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं वो वहाँ पर चेंजिंग साथ साथ होती रहेगी वेबसाइट पर, जस्ट लाइक दिस। दूसरा आपने एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना है, उसका नाम है प्रिटियर। प्रिटियर से क्या होगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो आपने चेंजिंग की है CSS के अंदर, तो उसको पढ़ने के लिए जो इजी हो जाए आपके लिए, आप उसको प्रिटियर डाउनलोड करते हैं। आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे तो वो एक खूबसूरत से फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये 2 चीज़ें आपके पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने हैं जा रहे हैं अपनी जर्नी को। सो अपने सीट बेल्ट बांध लें, आपके लिए सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर 1 पे ये हमारा प्रो HTML एंड CSS कोर्स है। इनको स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखेंगे बेसिक क्या है HTML और CSS का। नंबर 2 पे हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे और टूल्स की जो वेब डेवलपमेंट में हमारे लिए यूज़ होंगी। नंबर 3 पर हम URL और HTTP HTTPS DOM इनके कॉन्सेप्ट्स लेंगे और वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट जब हमने अपनी वेबसाइट HTML हमने लिख ली है, CSS हमने लिख ली है, तो हमने इसको कैसे चेक करना है कि ऑल दो हमने सही लिखी है या हमारी कोई मिस्टेक भी है, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पर कैसे शो हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी वैलिड HTML एंड CSS होगी तो आपके चांसेस सर्च इंजन पर आने के उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। उससे नेक्स्ट हम अपनी ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं। हमने गूगल पर जाकर उसकी वेबसाइट पर इंस्पेक्ट ट्रैफिक कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के टूल्स कौन से हैं और लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रंट एंड, सेकंड पे आता है हमारे पास बैक एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो विजुअलाइज हैं। अगर आपको मैं यही पेज दिखाऊं तो जो मैंने ये इमेज बनाई हुई है, सिंपली ये मैंने खुद बनाई है। HTML लिख के CSS लिख के मैंने ये जाकर ब्राउज़र से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको ये जो नज़र आ रहा है, इसलिए इसका ये कर्सर भी इसके अंदर ही आ गया है। तो जो आपको इसका ये फ्रंट एंड में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो मुझे एक बटन फ्रंट एंड का नज़र आ रहा है और एक बैक एंड का बटन नज़र आ रहा है और ये दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये इसका फ्रंट एंड है। अगर मैं इसके बैक एंड की बात करूंगा तो बैक एंड के अंदर तो क्या आएगा, डाटा बेसिस आएंगी जो डाटा स्टोर कर रही हैं और फ्रंट एंड को प्रोवाइड कर रही हैं। वो इसका क्या है, वो उनका बैकअप है। तो बैकअप एंड में ये चीज़ें आती हैं। तो 2 चीज़ें हमारे पास आ गई, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक बैक एंड डेवलपमेंट। हम ये 2 चीज़ें डेवलपमेंट हम सीखने जा रहे हैं।
नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो हमारा फ्रंट एंड है उसके अंदर हमारी 3 लैंग्वेजेस आती हैं। नंबर 1 पे HTML, नंबर 2 पे CSS एंड नंबर 3 पे जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो हमारी फ्रंट एंड में यूटिलाइज होती हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का क्या मतलब है? जो हमारी वेबसाइट का बेसिक डिज़ाइन होता है वो हमारा HTML होता है। जस्ट लाइक दिस, मैंने एप्पल की वेबसाइट ओपन की तो जो ये मुझे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज ये बोल्ड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये भी इसका HTML है। जो मैंने इमेज ऐड की है ये भी इसका HTML है। ये सब का सब जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारी वेबसाइट का बेसिक डिज़ाइन है कि यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर ये URL होना चाहिए, तो ये हमारा बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या है हमारे पास CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हमने जो अपने HTML को डिज़ाइन देना होता है वो हमारा CSS है। CSS के थ्रू हम इसको स्टाइल देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, जो iPhone 13 लिखा हुआ है ये बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो बोल्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है ये हमने CSS अप्लाई किया है। किसके ऊपर किया है? HTML के ऊपर किया है। ये टेक्स्ट ऐसा था तकरीबन, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट बिल्कुल ऐसा था, योर न्यू सुपर पावर। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल ऐसा था। तो इसको अगर ऐसा हमने किया है, इसको हमने बोल्ड किया है, तो वो किसके थ्रू किया है? ये हमने CSS के थ्रू किया है। जो इमेज की हमने विड्थ सेट की हुई है कि हमारी इमेज इतनी होनी चाहिए, ये पूरे पेज की नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हमने CSS अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ हमारे पास आएगी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? हमारे पास एक, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि ये जो हमारी बेसिक वेबसाइट वर्क करती है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम इसके ऊपर ये करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब का सब क्या है? हमारा जावास्क्रिप्ट है। हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, वर्किंग ऑफ अ वेब। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू इट। आप किसी भी वेब एड्रेस पर, ब्राउज़र पर जाकर आप HTTPS में एड्रेस लिखते हैं तो वो क्या होता है? उसका URL होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ब्राउज़र फायरफॉक्स पर जाकर आप HTTPS google.com, तो मैं google.com जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है? गूगल की वेबसाइट आ जाती है, गूगल की वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाती है। तो हुआ क्या, जब मैंने इसके ऊपर ये HTTPS में ये डायल किया, यहाँ पर एक कॉलन भी आता होता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने डायल किया तो ये मुझे एक स्पेसिफिक जगह पर ले गई। तो ये इस चीज़ का क्या है? ये गूगल का क्या है? ये URL है। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वो रिसोर्सेज किसके हो सकते हैं? ये मुझे गूगल के ऊपर लेके जा सकता है। गूगल का क्या है? ये एक मुझे वेबसाइट का लिंक हो सकता है URL, ये मुझे इमेजेस का हो सकता है मेरे पास URL, और वीडियो टाइटल्स का, फ़ॉन्ट्स का। अब मैं लेट्स सपोज आपको दिखाता हूँ इमेजेस का कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर निकालता हूँ फूड पिक। मैंने यहाँ पर निकाला फूड पिक। अगर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी लिंक, कॉपी लिंक में जब इसको कर लेता हूँ देन मैं क्या करूँगा, जब भी आकर यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास वही पिक्चर जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, उन्हीं के साथ की पिक्चर्स मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। ये उस वेबसाइट का URL था, उस पिक्चर का। तो इमेजेस के भी URL होते हैं, तो ये मेरे पास इमेजेस का, वीडियोस का मेरे पास, और फ़ॉन्ट्स का URL हो सकते हैं। ये URL के हमने टाइप्स की बात कर ली। नेक्स्ट अब चीज़ ये है कि क्लाइंट और सर्वर का मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ। पर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप एक शॉप पर गए हैं और आपने कहा है जाके कि मुझे ये वाले हेडफोन दे दो। तो आपको ब्राउज़र सपोज कर लें कि आप क्रोम है, आप अपने आप को क्रोम सपोज कर लें, और आपका नाम क्रोम भी है, आपका नाम क्लाइंट भी है। तो क्लाइंट ने क्या की, आपने रिक्वेस्ट की उस शॉप वाले से कि मुझे हेडफोन चाहिए, तो उस शॉप वाले ने क्या किया, वापस आपको रिस्पॉन्स देगा, आपको वो हेडफोन दे देगा। लेट्स सपोज मैं आपको ऐसे ही ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अगर मैं, तो ये जो मैं कल क्रिएट कर रहा था, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया था। तो क्या हुआ कि इसने जो वेब ब्राउज़र है उसने क्या किया, उसने सर्वर से रिक्वेस्ट की। सर्वर क्या है? शॉपकीपर है, और ब्राउज़र क्या है? आप है। आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़लाँ नाम का क्या कर दो, ये फ़लाँ नाम की मुझे फ़ाइल चाहिए, index2.html।
ये मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो जब भी यहाँ पर आगे कोई यूआरएल लिखेगा तो ब्राउज़र है, क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि मुझे ये चीज़ दे दो। तो वो आपको जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स में क्या करेगा, इसको ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्लाइंट और सर्वर रिस्पॉन्स, ये चीज़ें होती हैं। इसने रिस्पॉन्स को इसको यूआरएल, जो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसको कहते हैं HTTPS। ये HTTP के थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है बिटवीन सर्वर एंड अ क्लाइंट। जब ब्राउज़र क्लाइंट सर्वर उनकी जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो गई, देन क्या होगा, जब सर्वर से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा तो वो उसको एक पेज में शो करवा देगा। तो जो पेज में शो करवा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो मैंने अभी ओपन किया था। तो ये जो पेज शो करवा रहा है इसको हम कहते हैं डोम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको कहते हैं। तो जो ये सब कुछ ये इस पेज का जो शो करवा रहा है मुझे index2.html का, तो ये इसका डोम है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपको इनका पता होना चाहिए HTML एंड CSS सीखने से पहले। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंस्पेक्टिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। मैं यहाँ पर लेट्स फॉर गूगल की वेबसाइट पे आता हूँ। तो मैं दिखाऊंगा अब गूगल की रिक्वेस्ट कौन कौन सी हैं और इसके रिस्पॉन्सेज कौन कौन से हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाकर आप यहाँ पर एक सेपरेट विंडो में इनको ओपन कर लें। सेपरेट विंडो में आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपने नेटवर्क के अंदर चले जाना है। नेटवर्क में जाके आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है। आप यहाँ पर बैक आएँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लें। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देन आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर सारी गूगल की रिक्वेस्ट शो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो गूगल ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की हुई है। हम इसको अगर ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये देखें गूगल ने एक डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की है, तो उसने रिस्पॉन्स में क्या किया है, उसको ये डॉक्यूमेंट शो करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गूगल का क्या है, एक ये गूगल की एक रिक्वेस्ट दिखा रही है आपको HTTP, और इसको आपको रिस्पॉन्स भी दिखा रही है। रिस्पॉन्स में इसको ये चीज़ मिल रही है। सेकंड, अगर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ तो गूगल ने इस लेआउट की क्या की है, रिक्वेस्ट की थी। तो इसको रिस्पॉन्स में ये क्या लेआउट स्टार्ट हो गया है। इसको लेआउट, इसको ये वापस क्या मिल गया, ये लेआउट मिल चुका है जहाँ पर डिफरेंट ऐप्स पड़ी हुई हैं। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को आपने कैसे इंस्पेक्ट करना है, आपने सिंपली क्या करना है, इंस्पेक्ट पेज पर जाकर उसको सेपरेट विंडो में ओपन करके नेटवर्क में आ जाना और उसको रिफ्रेश करके यहाँ पर आप जिसको मर्जी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को देख लें, ये इसको देख लें। अगर इसकी आप रिक्वेस्ट को आप चेक करेंगे गूगल ने कौन कौन सी रिक्वेस्ट की हैं। रिक्वेस्ट आपको बाहर शो हो रही है कि गूगल ने ये रिक्वेस्ट की है। गूगल ने फ़ॉन्ट्स की भी रिक्वेस्ट की है। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल से बता रहा हूँ ताकि जब हम HTML स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इजीली देखते रहेंगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, और आपको ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत इजी होने वाला है। आप बस साथ रहिएगा और आपको फुल डिटेल से मैं बता रहा हूँ जितना हो सके। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम HTML बेसिक्स की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रख देता हूँ index.html। आपके पास VS कोड है, आप शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट क्रिएट होके आ जाएगी। इसमें बताऊं तो आपको हम ये डॉक टाइप हमारा होता है स्टार्टिंग में। डॉक टाइप ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इसको हम कैपिटलाइज लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। बाकी हम ज़्यादातर इसमें स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। इस डॉक टाइप है, उसके अंदर HTML होता है। HTML के अंदर क्या होता है, हमारा हेड होता है। उस हेड में कुछ मेटा हेड्स होते हैं, उस मेटा होते हैं, और एक हमारा टाइटल होता है। इस टाइटल को मैं लेट्स सपोज नाम दे देता हूँ HTML बेसिक्स। अगर आपको मैं लाइव सर्वर से ओपन करके दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा HTML बेसिक्स, ये देखें नाम ये शो हो गया स्टार्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ये चार सेट क्या होता है, ये कंटेंट में क्या चीज़ आती है, ये नेम व्यू पोर्ट क्यों रखते हैं हम, और ये कंटेंट में विड्थ डिवाइस विड्थ क्यों रखते हैं, और ये इनिशियल स्केल 1.0 होता है। ये मैं आपको सब फर्दर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम बॉडी के अंदर क्या रखने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी बॉडी में रखता हूँ, अंदर लेट्स सपोज मैं एक इमेज रखता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, एक IMG लगाना है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप सोर्स देना है कि आपने इमेज कहाँ रखी हुई है। मैंने वो इमेज
यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, आप यहाँ पर जाकर सिंपली यहाँ फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। उस फोल्डर में मैंने ये 2 इमेजेस रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मैंने इमेजेस नाम के फोल्डर में रखा हुआ ये इमेजेस नाम के फोल्डर में उसका नाम ही देख लीजिए, मुझे बता रहा है ये coder.jpg। मैं ये फाइल इसके अंदर लगाता हूँ इमेज, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इमेज कितनी बड़ी है शो हो रही है। ठीक है, इसको हम कवर अप कर लेंगे, हम इसका साइज खुद फिट कर लेंगे सी जब हम CSS अप्लाई करेंगे। ये ऑल्ट क्या है, अगर आपके कुछ URL में मिस्टेक आ गई है या वेब पेज कोई मसला आ रहा है तो उसकी जगह क्या शो होना चाहिए, ये ऑल्ट उसके लिए होता है। तो इसके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आपने लोगो की इमेज लगाई है तो अगर आपका वो ना शो हो तो वहाँ पर लोगो शो हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको ये बताऊँगा, अभी के लिए आप इसको ख़त्म कर दें। और सिंपली हमने इमेज लगा ली है। इस इमेज के अंदर मैं कुछ एक पैराग्राफ रखता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट रखूँगा। उस पैराग्राफ में रखने जा रहा हूँ कि @ लेट्स सपोज करता हूँ मैं फवाद कोडर। और ये मैं नीचे वाली लाइन में कैसे आ रहा हूँ, मैं कंट्रोल और एंटर दबा के नीचे वाली लाइन पे फौरी आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखूंगा जिसके अंदर लिखूंगा अपने चैनल का नेम, मेक कोडिंग इजी। ओके, अब मैं इसको लाइव सर्वर से जल्दी जल्दी ओपन कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज के नीचे ये टेक्स्ट शो हो रहा है, मेक कोडिंग इजी और फवाद कोडर, ये दोनों शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारी HTML ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक HTML में क्या किया, एक इमेज रखी है, एक दो हमने नीचे टेक्स्ट रखे हुए हैं। लेट्स मूव ऑन CSS। हम CSS के ऊपर आते हैं। अब मैं हेड के नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं स्टाइल शीट को अप्लाई करने के। यहाँ पर मैं स्टाइल लिखकर यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकता हूँ, या दूसरा तरीका अलग से है, वो है कि आप यहाँ पर यहाँ हेड के नीचे एक लिंक दे दें और नई फाइल में जाकर उसको कर लें। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया है स्टाइल को। ठीक है, हम कर सकते हैं कैपिटल, हम इसको स्मॉल में लिखें क्योंकि प्रेफरेबल ज़्यादा स्मॉल ही होता है। हम इस स्टाइल के अंदर लिखेंगे जो हमारी इमेज है। ठीक है, ये इमेज नीचे वाली जो है, इस इमेज में क्या करो, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे आप। ठीक है, और क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ इसकी सबसे पहले मैं विड्थ को सेट करता हूँ। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, 100 पिक्सल। तो देखें विड्थ के बाद एक कॉलन होता है, कॉलन के बाद आप अपनी वैल्यू लिखते हैं कितनी करनी है, देन आप सेमी कॉलन लगा के इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो आप देखें इसका साइज कितना स्मॉल हो चुका है। अब इसको और भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको अब राउंडेड शेप में कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जाकर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा, 50% कर देता हूँ तो ये गोल हो जाएगा। इस गोल के अंदर मेरी इमेज आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये गोल के अंदर मेरी इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को इसके सामने लेके आऊँगा। इस टेक्स्ट को इसके सामने लेके आते हैं। यहाँ पर एक मैं क्या करूँगा, फ्लोट प्रॉपर्टी का अप्लाई करूँगा। फ्लोट लिखकर आप एक कॉलन लगाएं, कॉलन लगाकर आप कर दें इज द लेफ्ट, तो यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा के इसको बंद कर दें। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो ये देखें ये इसके सामने बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसको इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इसे स्पेस में डालूंगा। तो स्पेस डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली जाकर लिखूंगा मार्जिन राइट। मार्जिन देखें, मैं सिंपली मार्जिन लिख रहा हूँ तो मेरे नीचे ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर मार्जिन राइट। आप एंटर करेंगे तो कॉलन और सेमी कॉलन आपको खुद ब खुद लिखा हुआ मिल जाएगा। मार्जिन राइट में लेट्स सपोज 10 पिक्सल कर देता हूँ तो ये इससे 10 पिक्सल की दूरी पर आ जाएगा मेरा टेक्स्ट जस्ट लाइक दिस। देखिए इससे इतना दूर आ चुका है। तो ये हमने क्या किया, हमने CSS अप्लाई की है। अब मैं इसके एक और काम करता हूँ, इसको मैं बोल्ड करता हूँ। आपको मैं कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ अब कि क्या करते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है उसको क्या करो, उसके टेक्स्ट को बोल्ड कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल्ड प्रॉपर्टी का अप्लाई करूँगा। मैं इसका लिखूँगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में लिखूँगा, एंटर करूँगा तो क्या कर लूँगा यहाँ पर बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा, मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो ये देखें आपके ये दोनों बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसको बोल्ड करना था। अब जो हमारा P है उसके अंदर तो ये दोनों P आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक P को कोई भी नाम दे दूँगा। लेट्स सपोज मैं इसको क्लास दे दूँगा। उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कि हमारा M लिख सकते हैं, आपका क्लास का नाम कुछ भी, टॉप कोड कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने इसका नाम M दे दिया है।
तो अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी पी पर अप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं डॉट लिखूंगा। अगर आपने क्लास जब आपने लिखना है ना, इसको क्लास दी है तो क्लास लिखने के बाद आप लिखेंगे डॉट पर लिखेंगे, और क्लास कौन सी है, एम। तो मैंने एम क्लास पर ये अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, अब ये पी पर नहीं हो रही। तो आपको मैं दिखाता हूँ लाइवर्स ओपन करके, तो ये देखें सिर्फ ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है और नीचे वाला वैसे का वैसे ही है। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं लेट्स सपोज ग्रेड करना चाहता हूँ, इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जितना मर्जी कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको मैं लिखता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ लेट्स सपोज मैं 40 पिक्सल, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, आप ऐसे ही अपने CSS के ऊपर जाके आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा CSS। नाउ आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग समझाऊं तो फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए और उसमें चेंजिंग करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस स्टाइल को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, बॉडी को भी क्लोज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये सिंपली ये जो बॉडी है हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग देन HTML है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हेड के बाद पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं ये HTML जो है, तो ये देखें ये सब कुछ एक ना लाइन में आ चुका है। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो क्या है कि हम इसको अगर चाहें तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ये लेट्स सपोज जैसे टाइटल को हमने ख़त्म किया, उसके अंदर क्लोजिंग टैग लगा दिया हमने टाइटल का, उसके बाद हमने हेड का क्लोजिंग टैग लगाया क्योंकि ये हेड के अंदर सब कुछ पड़ा है। तो यहाँ तक हमारा हेड कवर हो गया। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की है, बॉडी एंडिंग की है, उसके बाद HTML एंडिंग कर दी है। तो ये सारा हमारा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट को समझना भी होता है। अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है अगर हेड के अंदर, तो हम चेंजिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तो हर बार इसको ओपन करके ऐसे चेंजिंग थोड़ी ना करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐड करवाई थी, हम यहाँ पर एक्सटेंशन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे एक्सटेंशन ऐड कर लें। वहाँ पर प्रीटियर नाम की एक्सटेंशन है, तो आप प्रीटियर को सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लें अपने। तो प्रीटियर से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप इसको क्लोज करें और अगर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद करता हूँ और उसके बाद मैं प्रीटियर करता हूँ, तो देखें ये सारा एक फॉर्मेटिंग दोबारा से हो गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फॉर्मेटिंग खुद ही हो गई है। लेट्स सपोज अगर मेरी यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, इसमें स्पेस कम है, तो ये देखें। तो ये समझने के लिए समझ जो हम अगर जिसको दे रहे हैं अपनी वेबसाइट, तो उसको भी समझने के लिए बहुत मुश्किल होगी। सिंपली मैं यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ क्योंकि मेरा वो डिफ़ॉल्ट है। तो देखें ये फॉर्मेटिंग हो गई। देखें अब ये पूरा सीक्वेंस में आ चुका है, तो ये फॉर्मेटिंग का फ़ायदा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम जैसे जैसे अपनी कोर्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। अभी हम बेसिक से स्टार्ट हुए थे और हम एक प्रोफेशनल लेवल तक जा रहे हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हम थोड़ी सी इसके अंदर प्रोफेशनल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ये सारा इशू मेरा है कि मैंने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको एक प्रोफेशनल पर्सन बनाने जा रहा हूँ कि आपने कैसे सिंपल से प्रोफेशनल की तरफ मूव करना है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम यहाँ से बेसिक से ही प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पेक्टिंग वेब पेजेस की। अगर मैं यहाँ पर आपको लाइव सर्वर ओपन करके इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज के ऊपर इंस्पेक्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज के ऊपर उसने वो लगा दिया। ये पैराग्राफ हमारा है, उसके नीचे पैराग्राफ है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट ये खुद ब खुद ऐड कर देता है हमारा क्रोम, अगर हमने खुद ऐड नहीं भी की हुई। अभी आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर ना जाए, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंसोल का बताऊंगा। ये जावास्क्रिप्ट में जाके हम सीखेंगे कंसोल में क्या करते हैं। नेटवर्क का मैं आपको बता चुका हूँ, आपने कैसे नेटवर्क चेकिंग करनी है। उसके बाद हम लेट्स सपोज मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल में जाकर आप अगर मैं आपको HTTPS की फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ भी लग जाएगी जो हमने पहले किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जहाँ पर google.com, तो डायरेक्ट गूगल के पेज पर आ जाऊँगा क्योंकि ये गूगल का URL है। इसको मैं जूम को थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारी यहाँ पर अगर मैं गूगल की इमेज को यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखें ये इमेज भी मुझे बता रहा है। ठीक है,
कि यहाँ पर ये इमेज कहाँ पर रखी गई है, ये एक डिव क्लास के अंदर रखी गई है ये इमेज, ठीक है, और इसका यहाँ से ये ली गई है इमेज। और अगर ये मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, इसमें इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखें तो ये कहाँ पर रखा गया है, ये डिव क्लास, ये इसके अंदर रखा गया है, ये कोडिंग वर्ड है, इसके अंदर ये रखा गया है, और इस सेंटर नाम में रखा गया है इसको, ठीक है। तो ये आपको मैंने इंस्पेक्टिंग बता रही है, आप किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ना हम बात करने जा रहे हैं HTML लिखी है, जो CSS लिखी है, ऑल दो के हमने वो करेक्ट लिखी है या उसमें कोई मिस्टेक है, हम इसकी वैलिडेशन चेक करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ना, ये जो स्टाइल है हमारा, ठीक है, जो मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी है, ये मैंने क्लोजिंग टैग ऑफ हेड के नीचे लिखी है, तो ये एक मिस्टेक है। मैंने खुद आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, ताकि आपको ये खुद पता चलेगा ये कैसे मिस्टेक है, वो वैलिडेशन में जाकर आपको बताएगा। और नेक्स्ट जो मैंने इमेज रखी है, इसमें क्या मिस्टेक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं सिंपली को भी ब्राउज़र पर जाऊँगा, यहाँ पर F6 दबाकर रिसर्च इंजन में आकर मैं वैलिडेटर, ये देखिए मेरे पास ये फर्स्ट वाली है, इसका नाम है validator.w3.org, ये इस वेबसाइट का नेम है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास, आप इसको URL के थ्रू चेक कर सकते हैं। अभी जो हमारा URL है ये index.html है, ये अभी लोकल है, तो हम इसके थ्रू नहीं चेक कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं ब्राउज पर दबाकर, ये मेरी इंडेक्स नाम की फ़ाइल है जहाँ पड़ी है, इसको मैं चेक करता हूँ, तो देखिए इसमें कितनी मिस्टेक्स आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 मिस्टेक्स आ रही हैं। कह रहा है कि जो स्टाइल है वो एलिमेंट होना चाहिए बिटवीन हेड एंड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 9 कॉलम नंबर 3 पर ये मुझे मिस्टेक बता रहा है कि ये क्लोजिंग टैग ऑफ हेड से ऊपर होना चाहिए, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर जाता हूँ और इसको मैं स्टाइल को, ठीक है, इस स्टाइल को मैं उठा के और अपना इससे नीचे पेस्ट करता हूँ, ओके। सेव कर लेता हूँ, मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और दोबारा से इसकी वैलिडेशन चेक करूँगा। मैं यहाँ पर index.html, ये मेरी फ़ाइल ऑलरेडी है, इसको मैं चेक करता हूँ, तो देखिए वो वाला एरर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एरर कह रहा है कि आपको एक एलिमेंट ऑल्ट आपकी इमेज के अंदर होना चाहिए, जो मैंने क्लोज करे थे ना, कि अगर आपको कोई भी URL मिस्टेक आती है तो वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर क्या शो होना चाहिए। तो ये आपको वैलिडेशन चेक करनी चाहिए, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन तक ज़्यादा अप्रोच करे। मैं यहाँ पर आकर इसमें सिंपली एक ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, ऑल्ट लिखूँगा यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या शो होना चाहिए, लोगो शो होना चाहिए, ओके। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव, देन जाकर मैं इसकी अब वैलिडेशन चेक करता हूँ। देखें अब यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं आ रही है। अगर आप लोग CSS अपनी वेबसाइट की चेक करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाकर jigsaw.w3.org, यहाँ पर आप CSS वैलिडेटर के ऊपर क्लिक कर लें। देन आप यहाँ पर, आपके पास भी 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सिंपली, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल अपलोड, यहाँ आप लोग डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट पे क्या करके आपको दोनों मेथड्स बता देता हूँ। यहाँ से इमेज से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये कंग्रेचुलेशंस, नो एरर फाउंड, तो हमारी इमेज के अंदर कोई भी मिस्टेक, अपने CSS के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये 2 वेज थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि 2 वेज से आप अपनी वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। अब हम HTML को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूँ, तो देखिए ये हमारा आता है लैंग। लैंग क्या हमारा आ रहा है इंग्लिश में, मतलब ये कि जो हमारा क्लाइंट मीन ब्राउज़र जो हमारे सर्वर से मांग रहा है कंटेंट, मतलब कि सर्वर से हमारे index.html फाइल मांग रहा है, तो वो किस में मांग रहा है, वो इंग्लिश में मांग रहा है, ठीक है। जो कंटेंट वो सामने शो करवाएगा वो क्या करवाएगा, इंग्लिश में शो करवाएगा, ओके। नेक्स्ट मेटा के अंदर ये चार्ट सेट UTF-8, ये क्या चीज़ है UTF-8, सिंपली ये आप समझ लें, कंप्यूटर जो समझती है वो लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 की फॉर्म में उसने इसको कंप्रीहेंड करना होता है। तो UTF-8 में क्या होता है, सपोज हमारे पास A है, उसकी बाइनरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसकी लेट्स सपोज 101001 ऐसे उसकी बाइनरी
लैंग्वेज होती है। हम सिंपली यहाँ पर ए लिखते हैं, हमें नहीं पता था इसके बैक एंड में क्या चल रहा है। तो UTF-8 में वो सब के सब दुनिया की लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। इसमें सब के सब लेटर्स का क्या बताया जाता है, उसकी बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ लेता है। तो ये सिंपली UTF-8 का ये आप कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा आता है, ये IH को छोड़ दें, यहाँ पर क्या है, नेम व्यू पोर्ट। तो ये व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको सिंपली लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, यहाँ पर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो व्यू पोर्ट क्या है कि मैं यहाँ पर ये देखें कि जब मैं इसको चेंजिंग वगैरह करूँ तो क्या हो, ये मेरा टोटल का टोटल जितना भी साइज़ हो उसके व्यू पोर्ट में आ जाइए। ठीक है, जो सी डिवाइस हो ये उसके व्यू पोर्ट में आना चाहिए। तो ये हमारा व्यू पोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा टाइटल आता है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारा HTML का थोड़ा स्टार्टअप था। नेक्स्ट के पर मैं इसको क्या करता हूँ, HTML इन डिटेल, सिंपली मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, P लिखकर कोडिंग इजी को H1 हेडिंग के अंदर भी लिख सकता था। मैं यहाँ पर H1 लिखकर फवाद फवाद कोडर, इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ जल्दी से। तो देखें ये फवाद कोडर ऐसे एम्फोसाइज शो हो रहा है मेरे पास। जब भी मैं H1 लिखूंगा, H2 लिखूंगा तो उससे स्मॉल होगा, H3 लिखूंगा वो उससे स्मॉल होगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस H2 में लिख देता हूँ। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो देखें ये इससे थोड़ा स्मॉल है। लेकिन आपने ये कभी नहीं करना कि आप इसको H1 H2 H3 अगर आपने सर्वे चाहते हैं कि मेरा साइज इतना होना चाहिए, जो फर्स्ट हेडिंग है उसका साइज इतना होना चाहिए, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना H2 यूज़ कर लो, आपने H1 ही यूज़ करना है। आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को जितना मर्जी बढ़ा और कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 पिक्सल, तो देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल हो गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पर F2 की हेडिंग दो। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। ऐसा करने से गूगल की सर्च इंजन पर आपको मुश्किल होगी आने के लिए, कि बिकॉज मशीन जब आपके टेक्स्ट को पढ़ेगी वो क्या करेगी, वो आपके हेडिंग्स देखेगी कि H1 क्या है, इसका H2 क्या है, इसका मतलब इसमें ये चीज़ें हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि अगर आपने किसी वर्ड को एम्फोसाइज करना है, लेट्स सपोज मैं इस वर्ड को मैं क्या करना चाहता हूँ, एम्फोसाइज करना चाहता हूँ, तो इजी वर्ड में क्या लिखूंगा, यहाँ पर M लिख दूंगा। M लिखने से क्या होगा, और इसको मैं उठाकर इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो देखें ये इटैलिक में स्टार्ट हो गई, ये इटैलिक में शो हो रहा है आपको, देखें। तो ये इसकी एम्फोसाइजिंग हो गई है कि ये इस पर ये जोर दे रहा है ये वर्ड। तो गूगल आपके एम्फोसाइजिंग वर्ड भी देखती है। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग M नहीं लिखना चाहते, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग वर्ड आप स्ट्रॉन्ग लिखोगे, लेट्स सपोज ये लिख रहा हूँ। अब मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो देखें ये, ठीक है, इसका टैली भी खत्म हो गया और ये बोल्ड भी शो हो गया स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज़ करने से। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हाइपर लिंक्स की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ना सिंपली ए लिखूंगा। ए का मतलब होता है ये हाइपर लिंक है। अगर आप टोटल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास VS कोड है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये ए हैरफ लिख कर हमारे पास खुद ही आ जाएगा। इसलिए इमेजेस नाम के फोल्डर में इसका नाम है coder.jpg, ठीक है। और इसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ माई फोटो। मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो देखें माई फोटो का ऑप्शन आ चुका है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इमेज दिखा देता है। अगर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड लिखूंगा तो देखिए मुझे बता रहा है, कहता है कि आप जब भी इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो आप ये डाउनलोड का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको देखें ये फिर से डाउनलोड हो चुकी है। बस ये index.html, ये हमारे पास एक लिंक था, हाइपर लिंक था। इसने क्या करा, इसके अंदर एक और भी लिंक है, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक हो गया, इसके अंदर एक और भी लिंक पड़ा हुआ था। नेक्स्ट मैं एक ना गूगल रखता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे गूगल वर्ड में गूगल भी हो, तो मैं उसको गूगल भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसका नाम मैं रख सकता हूँ HTTPS, क्योंकि बिकॉज हमें HTTPS की फॉर्म में HTTPS यहाँ पर कॉलन लगाकर मैं यहाँ पर google.com लिखता हूँ। नाम जो होगा वो क्या होगा, गूगल। गूगल से पहले इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं नई जगह पर खोलना चाहता हूँ। तो टारगेट इसको मैं क्या करूँगा, ब्लैंक कर देता हूँ इसका टारगेट में। ये देखें ब्लैंक, का नाम है गूगल।
इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो देखिए एक और आ चुका है। माई फोटो के बाद क्या आ चुका है, गूगल। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नए टैब के अंदर ये ओपन हो रहा है, देखें एक नए टैब से गूगल ओपन हो। अगर आप अपने आपको मेल करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप क्या करेंगे, ARF में लिखकर मेल टू, आपका जो मेल होगा आप उसके ऊपर वो लिख देंगे। तो मैंने ये कोई भी एक मेल लिख दिया है, मेल मी। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो जैसे मैं मेल मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास इसने मेल का ओपन कर दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं ऐड अकाउंट करके अपना, और यहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं। ओके हो गया, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ये हमारा था हाइपर लिंक्स, मतलब ये कि जो हमारा हाइपर लिंक है उसके अंदर भी हमारे ये सब के सब लिंक्स पड़े हुए हैं। क्या करता है, ये वाली फाइल मंगवाता है सर्वर से, सर्वर इसको ये वाली index.html इसको फाइल दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये लिंक्स के अंदर कुछ और भी लिंक्स हैं। तो जब इसको सर्वर ने हमें जब हमें ब्राउज़र ने इसको दिखाना है तो क्या करेगा, ये सबको पहले डाउनलोड करेगा। ठीक है, इनके लिंक्स के अंदर जाके ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर इनको डाउनलोड करके यहाँ पर रख देगा। देखिए मैं जैसे मैं फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाती है। गूगल पर क्लिक करता हूँ ये गूगल ओपन कर देता है। मेल मी पे करता हूँ तो ये उसी टाइम मेल ओपन कर देता है। देखिए हम स्लो एंड स्टडी प्रोफेशनल की तरफ मूव कर चुके हैं और आपको फील भी हो रहा होगा कि हमने अब काफ़ी कुछ पढ़ लिया हुआ है, हमने बेसिक सारा पढ़ लिया हुआ है। होप सो आपको जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा होगा। कुछ लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो नोट्स का क्या करें, नोट्स कैसे क्रिएट करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको नोट्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नोट्स चाहिए होंगे। आपका लेवल आप एक प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हैं। आपको मैं जो बता रहा हूँ सिंपली आपने वही कॉम्प्रिहेंड करके इसको आपने एक इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है। आपने साथ साथ इसको बनाकर देखना है। जो आपको बनाकर आएगा वो आपको वैसे सिंपली नहीं आएगा। तो आपने जो कुछ भी सीखा होगा आप उसी टाइम उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, उसमें चेंजेस करें। चेंजेस करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या मेरी मिस्टेक है, ऑल्दो मैंने ये करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको वेज बता चुका हूँ कि आपने कैसे कैसे चेक करना है। ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। tensorflash.com है। ओके, ये वाली इमेज है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी, यहाँ कोई भी साइज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो मैंने उस इमेज को यहाँ पर रख लिया है। फिर मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। इमेज के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज ये नाम था उसका। ओके, मैंने इसको रीनेम नहीं किया। उस आल्ट पर, ये सर्च इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या लिखना है। ओके, तो हमारी पहले देखते हैं कि पिक्चर है क्या थी। हमारी पिक्चर ये थी कि एक कार थी, ठीक है, जो एक रोड पर खड़ी हुई है। तो हम अ कार ऑन द रोड पर, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि जो इमेजेस में मिस्टेक भी हम करते हैं, यहाँ पर आपने पिक वगैरह कुछ नहीं लिखना, कार पिक ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सर्च इंजन पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्यूटीफुल सी डिस्क्रिप्शन दें अपनी इमेज की। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपने मेटा ऐड भी करना है तो आप यहाँ पर मेटा टैग्स ऐड भी कर सकते हैं। तो उन मेटा टैग्स में क्या क्या लिखना है ये मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मेटा लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा मैं नेम। नेम क्या होगा, हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर आप यहाँ पर जो मर्जी आप चाहें तो कीवर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आप कीवर्ड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कंटेंट में आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कंटेंट लिखें, यहाँ पर लिख दें आप लेट्स सपोज HTML एंड CSS आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पर एक मेटा टैग और ऐड कर सकते हैं जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मेटा के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन। तो उसमें पहले मैं नेम लिखूंगा। नेम के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगी। ये डिस्क्रिप्शन होती क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप में जो मुझे नीचे बता रहे हैं ना, बूटस्ट्रैप यूटिलाइजेस सैस फॉर मॉड्यूलर एंड और कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर, तो ये मुझे नीचे बताया जा रहा है, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। और अगर दूसरी देखूँ, ये देखिए बूटस्ट्रैप इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फ्री CSS फ्रेमवर्क। तो ये सब का सब क्या है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मेटा में डिस्क्रिप्शन में आप क्या करें, यहाँ पर कंटेंट में वो लिख सकते हैं।
मैं कंटेंट लिख के यहाँ पर लिख सकता हूँ सारा कुछ। तो होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। ये था हमारा आज का जर्नी, ब्यूटीफुल सा जर्नी। मैंने आपको HTML एंड CSS का बेसिक सब कुछ बता दिया हुआ है। नेक्स्ट हम HTML CSS को हम एक प्रोफेशनल लेवल पर स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बेसिक सब कुछ क्लियर कर दिया है और आपको मैंने सब एलिमेंट्स का बता दिया है। नेक्स्ट हम एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट्स के हम क्या करेंगे, उसका HTML और CSS सीखेंगे इसको डिटेल से, और आपको जावास्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास जो नई वीडियो आए वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।